नमस्कार जी। आज दिन भर हमारे पास चने के बहुत सारे सैंपल आए। चने में बीमारी आई हुई है, काफ़ी किसान इसके सैंपल लेके आए हैं। और चने में दरअसल किसान की भाषा में यदि मैं कहूँ तो चने में सफ़ेद सफ़ेद रंग की फफूंद आ रही है, उसकी वजह से चना जा रहा है, एकदम अचानक से चना जा रहा है। और इसके काफ़ी सैंपल आज मेरे पास दिन भर ऑफिस में आए, तो मैं घर जाते समय मैं सोचा कि मैं आपके साथ इस जानकारी को शेयर करूँ, ताकि यदि आपके भी ये प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कुछ दवा दारू करके इसको ठीक कर सकें। दरअसल चने में फ़िलहाल आप देखेंगे कि खेत में जाके तो चने का जो ज़मीन से 4-5 सेंटीमीटर ऊपर का जो हिस्सा है, या मतलब उसका कह दें कि तना या डालियों के ऊपर आपको वो गल के टूट रहा है, सफ़ेद-सफ़ेद की वहाँ फफूंद सफ़ेद-सफ़ेद फफूंद दिख रही होगी आपको, या जड़ के आसपास वाले हिस्से में सफ़ेद-सफ़ेद फफूंद दिख रही होगी। और आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ आपको काले-काले रंग के, जैसे सरसों के दाने जैसे आपको दाने-दाने दिखाई दे रहे होंगे। ये तने के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं, तने के दिखाई दे सकते हैं। मेनली आप ये देखेंगे कि जैसे आप इसमें देख पा रहे हो वीडियो में कि सफ़ेद-सफ़ेद रंग की आपको फफूंद दिखाई देगी और आपका तना गल के टूट जाएगा। ये रोग क्यों हुआ, क्यों आ गया अचानक से? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या बल्कि ये जानने से कि क्या हम स्प्रे करें ये ठीक हो जाए। तो पहले समझें आप, जब अभी जनवरी लास्ट में बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से ज़मीन में नमी बनी रही है, वातावरण में नमी बनी रही है, तापमान उसमें 20-25 के आसपास रहा है। यदि आपके चने में नमी बनी रहती है वातावरण में, ज़मीन में, और ये खासकर 20-25 डिग्री सेल्सियस आपके तापमान बना रहता, तो ऐसे के अंदर एक फफूंद फंगस जो स्क्लेशिया है वो आपके पौधे में अटैक करती है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी डालियाँ या मतलब जो तना है वो टूट जाता है, और शुरू में आपको भूरा सा दिखाई देगा, और फिर फफूंद आएगी, अचानक टूट जाएगा, और ऊपर वो काले काले रंग की आपको स्क्लेरोसिस की बॉडी दिखेगी। क्यों हुआ? क्योंकि खेत में नमी थी। किन खेतों में ज़्यादा हुआ? जहाँ 2 बार चने में पानी लग गया, कुछ एरिया में जैसे मध्य भारत में जहाँ भारी ज़मीन है वहाँ 2 बार पानी का आप कह सकते हो, या जहाँ मान लो ज़्यादा पानी लग गया और बारिश भी हो गई, नमी बनी रही, वातावरण में नमी रही, तो उस केस में ये जो स्क्लेरोसिया फंगस है ये आपके ज़मीन से ये मान लो कि उगती है आपकी भाषा में, और ये पौधे के ऊपर अटैक करती है। और देखिए ये 5 यदि एक बार आपके खेत में फंगस आ गई तो अगले 5 से 8 साल तक इसका जो ये रोग कारक है, स्क्लेरोसिया है, वो जिंदा रह सकता है। किस किस जरिए आपके खेत में ये बीमारी आती है? आपके यदि बीज में इस बीमारी है तो वो आपके बीज के मार्फत आ सकती है, और आपके ज़मीन में यदि है तो आपके आ ही सकती है। ये जब बारिश में इसको ये नमी मिली और उसकी वजह से ये आपके पौधे पे अटैक किया। तो इसका इलाज क्या? देखिए, आज आपकी बीमारी आ चुकी है तो आप जल्दी से जल्दी इसमें कार्बेंडाजिम 50% WP 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दें। बायोस्टिन या किसी और नाम से मार्केट में आती होगी। और पर ये कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर दो तो ऐसा नहीं कि बस रामबाण है भाई आपका एकदम से कंट्रोल हो गया। ये इसको रोक सकती है, जो आपके डैमेज हो गया वो तो हो ही गया, पर जितना जल्दी आप स्प्रे कर दोगे उतना जल्दी ठीक है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये फैलता है। अब इसके लिए इसका प्रभावी तरीका क्या कंट्रोल करने के लिए? देखिए, ये रोग एक तो अपने आप में चिंता का विषय है कि इसका जो फंगस है वो 5 से 8 साल तक ज़िंदा रह सकता है। तो हमारा पहला काम तो ये है कि इसके फंगस का इनोकुलम अपने खेत में बना हुआ तो उसको कम करें। कैसे करें? गर्मियों में गहरी जुताई करें, सभी कहते हैं साहब, लेकिन प्रभावी टेक्निक है। फसल चक्कर क्रॉप रोटेशन अपनाएं, किसके साथ? धान्य फसलों के साथ। और स्पेशली यदि आप धान, पेडी या कह दो चावल यदि उगा लेते हो खरीफ सीजन में, तो इस रोग को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आपके फिर भी आपको शंकाएं है कि ऐसा मेरे खेत में हो सकता है, तो आपको भूमि को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। 3 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद में मिला के बुआई से पहले खेत के अंदर फेंक देना चाहिए। और बीज को भी आपको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए, या सिर्फ आपको कार्बेंडाजिम 50% WP से उपचारित करना चाहिए। तो काफ़ी हद तक इस रोग को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ उसमें कुछ इस स्क्लेरोसिया की प्रॉब्लम दिख रही है। इसमें बीज उपचारित भी है ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचारित है, उसके बाद भी है, और पिछले सीजन में इसमें चना भी नहीं था। ये ऐसा हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, कि इसका जो इनोकुलम है या स्क्लेरोसिया है वो 5 से 8 साल तक जिंदा रह सकता है, आपके इधर उधर से भी आ सकता है। पर हमारे पास करने के लिए यही एक चीज़ है कि हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मित्र जो ट्राइकोडर्मा उसको ज़मीन में छोड़ दे, ताकि वो इस रोग को आप के कंट्रोल कर ले। और जिस खेत में आप देख रहे हो उसमें आपको कोई बहुत ही मेरे को ढूंढने से कोई पौधा नहीं मिलेगा। इस
तो उसका ये नतीजा है, इसका इसलिए है कि इसमें हमने ट्राइकोडर्मा से इसको बीज को और भूमि को दोनों को उपचारित कर रखा है, तो वो है। और दूसरा बॉस, जब किसी पैथोजन की फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन बनती है तो वो आ ही जाता है। स्पेशली जब बारिश हो जाती है, नमी बनी रहती है ज़मीन में, तो उस कंडीशन में रोग ज़्यादा आता है। अच्छा, जिन खेतों में थोड़ी सघनता ज़्यादा है और बारिश की वजह से चना आड़ा गिर गया, उनमें तो ये बहुत भयंकर ये समस्या मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़, आपने चना अपना नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देखें, ये समस्या आपको मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर सकते हो, नई नई जानकारियाँ डालता रहता हूँ। और इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। नमस्कार, जय हिंद।